जो कि क्लास 6 के लिए है, जिसमें चैप्टर 5 हम लोग पढ़ रहे हैं। चैप्टर 5 का ये पार्ट 3 होगा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं अर्ली स्टेट्स, किंगडम्स एंड रिपब्लिक। मतलब ये जो हम लोगों का साम्राज्य था, जो भी गणतंत्र था, मतलब उस समय का जो स्टेट्स हुआ करते थे, राज्य हुआ करते थे, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मगध मतलब जो अर्ली पीरियड में हुआ करता था, मगध जो था, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। मगध के बारे में हम लोगों ने बहुत चीज पढ़ा, मतलब मगध के जो बिंबिसार थे उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद अजातशत्रु के बारे में पढ़ा, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, पैटर्न ऑफ टैक्सेशन कैसा था, ग्रोथ ऑफ विलेज वगैरह का, टाउन वगैरह का ग्रोथ कैसे हुआ, इस सब बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ट्रेड के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशल लाइफ। ये सब हम लोग पिछले चैप्टर में, पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ये आपका लास्ट वीडियो होगा, इसमें ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सोशल लाइफ यहाँ पे कैसा था इसके बारे में। वर्ण सिस्टम, सोसाइटी केम टू बी रिजिडली डिवाइडेड इनटू 4 वर्ण। अब 4 वर्ण में सोसाइटी जो था वो मतलब डिवाइड हो गया था, और बड़े कठोर या दृढ़ रूप से डिवाइड हो गया था। तो वो था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। जो ब्राह्मण था, क्षत्रिय था, वैश्य था और शूद्र था। द ब्राह्मण दे परफॉर्म रिलीजियस ड्यूटीज एंड इम्पार्टेड एजुकेशन। ये जो भी धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे, ये ब्राह्मण के द्वारा ही किया जाता था, और शिक्षाएं वगैरह जो दिया करते थे ये भी ब्राह्मण ही दिया करते थे। जो भी एजुकेशन का ये हुआ करता था वो ब्राह्मण के द्वारा ही हुआ करता था। क्षत्रिय के द्वारा क्या क्या हुआ करता था? क्षत्रिय देव वॉरियर, मतलब ये वॉरियर हुआ करते थे, मतलब क्या बोलते हैं, ये लड़ाई किया करते थे अपने टेरिटरी को बचाने के लिए, ये योद्धा हुआ करते थे। वैश्य जो हुआ करता था मेनली ये कारोबार का काम किया करता था, जो भी हुआ करता था। कैरिड ऑन ट्रेड एंड एग्रीकल्चर, ये ट्रेड और एग्रीकल्चर को देखते थे। द शूद्र देयर मेन ड्यूटी वाज टू सर्व टू द अदर क्लास। शूद्र का जो मेन ड्यूटी जो था इस समय में, जो भी अदर 3 क्लास है, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, इस सब का सर्विस करना था, इस सब के घर नौकरी करना, या इसके इन सब के लिए काम करना, इनका यही काम था। The caste system, this divided of labor led to the caste system. In addition, there was another group of people, the untouchable, who were looked down upon as they perform this the so-called unclean job. अब देखिए, अब ये तो 4 वर्ण हुआ ही करते थे। अब ये जो कास्ट सिस्टम था, ये जो जाति था, उसमें एक एडिशनल, मतलब एक अलग तरीका का एक जाति था, उसको बोला जाता था द अनटचेबल, मतलब जो छूने योग्य नहीं है, या अछूत जिसको बोला जाता था। वो जो अछूत लोग हुआ करते थे, अछूत मतलब श्रेणी के जो भी मतलब लोग हुआ करते थे, उनका मेन जो काम रहा करता था वो बहुत ही गंदा काम हुआ करता था। मतलब जो भी मल वगैरह या जो भी गंदे जैसे जगह को साफ करना, या मतलब जो काम नॉर्मल पीपल नहीं कर सकता था, वो इन लोगों से करवाया जाता था। लॉज वेयर मेड फॉर द जाति, ईच जाति हैड सेपरेट लॉ व्हिच वेयर टू स्ट्रिक्टली फॉलो। अब देखिए, सब जाति के लिए अलग अलग कानून वगैरह बनाए जाते थे, और सब जाति को अपने कानून को फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली मतलब बाध्य किया जाता था। मतलब कोई भी अपने कानून को तोड़ नहीं सकता, अगर कोई तोड़ता तो उसको सजा मिलती। तो मतलब अब ये जो जाति जो हुआ करता था, वो सबका अलग अलग जाति हुआ करता था, सबका अपना अपना अलग कानून हुआ करता था। अब श्रेणीज के बारे में हम लोग देखते हैं। द क्राफ्टमैन एंड मर्चेंट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इनटू श्रेणीज और ग्लूड्स। अब देखिए, ये जो क्राफ्टमैन थे और व्यापारी जो थे, ये अपने आप को एक तरह, ये दोनों मिल के अपने आप को श्रेणी किया करते थे। मतलब हम लोग श्रेणी में आते हैं या गुल्स में आते हैं। श्रेणी मतलब समाज होता है, गुल्स मतलब समाज होता है। Where artisan follow a common profession became hereditary। मतलब जो भी आर्टिसन कारीगर जो हुआ करते थे,
उनका जो प्रोफेशन हुआ करता था वो वंशवाद वाला प्रोफेशन हुआ करता था, मतलब आनुवांशिक प्रोफेशन हुआ करता था। मतलब उनके जो माता पिता का जो प्रोफेशन था वही उनके बच्चे किया करते थे, उसके बाद उनके बच्चे भी वही प्रोफेशन किया करते थे। आश्रम अपर कास्ट वेयर गाइडेड बाय द आश्रम और 4 स्टेट ऑफ लाइफ। जो भी अपर कास्ट हुआ करता था उनको 4 आश्रमों के लिए बताया जाता था। तो मतलब आश्रम मतलब होता है स्टेट ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ का जो जीवन का क्या क्या स्टेट है उसके बारे में मेनली 4 स्टेट हुआ करता था। पहला होता था ब्रह्मचर्य स्टेट, दूसरा होता था गृहस्थ स्टेट, तीसरा होता था वनप्रस्थान स्टेट और चौथा होता था संन्यासा। मतलब पहला तो ब्रह्मचारी वाला जनरली जो हुआ करता था, जो वैदिक मतलब जो पुराने समय के लोग थे उन्होंने जो एक मनुष्य का लाइफ स्पान होता है, जो मनुष्य का मतलब जीवन काल होता है, उनको 100 साल में बांट दिया था। अब 100 साल को 4 भागों में डिवाइड कर दिया था। 4 भाग, हर एक भाग 25 साल का होता था। अब पहला जो 25 साल होता था उसको ब्रह्मचर्य स्टेट बोला जाता था या ब्रह्मचर्य आश्रम बोला जाता था। इसमें जो भी एजुकेशन वगैरह जो भी होता था वो सब मतलब इसी 25 साल के स्पान में पूरा करना होता था। उसके बाद आता था गृहस्थ। उसके बाद जो होता था 25 साल के बाद 25 से 50 साल के बीच इनको शादी विवाह करना होता था, इनको अपने गृहस्थी को संभालना होता था, अपने परिवार को चलाना होता था। उसके बाद थर्ड जो स्टेट आता था वो मतलब वनप्रस्था, मतलब 50 से 75 के बीच वाला जो स्टेट रहता था उसको वनप्रस्था बोला जाता था, जिसमें आदमी लोग क्या किया करते थे, जो वन की ओर प्रस्थान किया करते थे, मतलब वनों में जाते थे, वनों में रहा करते थे। वो वनों के आदि होना स्टार्ट, मतलब वन में जाते थे और रहते थे, वापस आते थे। ऐसे धीरे धीरे अपने आप को वन के थ्रू वन के लिए एडिक्शन अपने आप में डालते थे, मतलब वो वन में रह सके इस तरह से वो अपने आप को बनाते थे। और चौथा जो था वो था आपका सन्यासी का जो जीवन था, वो सन्यासी मतलब सब चीज त्याग दिया और कहीं दूर सुदूर इलाकों में चला गया, बेसिकली वन में ही चला गया और अपने मतलब जो परिवार था उससे पूर्ण रूप से टूट गया उसका रिलेशन और सन्यासी के रूप में वो चला गया बहुत दूर। उसके बाद उधर ही भगवान की पूजा किया करते थे और उसके बाद उनका अंत हो जाया करता था, मतलब मृत्यु हो जाया करते थे। तो ये जो 4 आश्रम था इसके बारे में हम लोग ने देख लिया। अब रिलीजन के बारे में हम लोग देखते हैं। वैदिक रिलीजन केम टू बी नोन एज ब्राह्मणिज्म। Brahmin had begun to dominate the religion which involved ritual and expensive ceremonies। अब जो ये वैदिक रिलीजन थी, मतलब जो ये धार्मिक परंपराएं हुआ जो करती थी उस पे डोमिनेशन होने लगा, उन पे प्रभुत्व होने लगा। किसका प्रभुत्व होने लगा? उन पे ब्राह्मणों का प्रभुत्व होने लगा। और वो जो मतलब जो भी अनुष्ठान वगैरह करवाते थे वो अपने हिसाब से करवाते थे, मतलब एक्सपेंसिव अनुष्ठान वगैरह, मतलब बहुत ही पैसा वगैरह उसमें खर्च हुआ करता था, बहुत ही सौर सामान वगैरह उसमें खर्च हुआ करता था, वो अपने तरीका से कराते थे। द वेदास कुड नॉट बी अंडरस्टूड बाय द कॉमन मैन एंड द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज संस्कृत। अब देखिए वैदिक पीरियड में तो संस्कृत चलता था, चलो मानते हैं उस समय में जो संस्कृत चलता था, इसलिए जो भी श्लोक वगैरह पढ़ा जाता था, मंत्र वगैरह पढ़ा जाता था वो संस्कृत में पढ़ा जाता था, तो लोग समझ जाते थे। मगर अब धीरे धीरे संस्कृत उतनी बोलचाल की भाषा में नहीं रही है, संस्कृत धीरे धीरे किताबों में ही सिमटती जा रही है और संस्कृत वगैरह और हम लोगों का जो भी मंत्र वगैरह है वो संस्कृत का ही है। उस टाइम में भी संस्कृत का हुआ करता था, मगध के पीरियड में भी संस्कृत का हुआ करता, शुरू से ही संस्कृत में आया, अभी भी संस्कृत में आया। मगर अब जो लोग हैं, जो नॉर्मल जनता है, वो मोस्ट ऑफ द पीपुल संस्कृत को नहीं समझ रहे हैं, मतलब उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये ब्राह्मण जो हुआ करते थे, ये जो मतलब जो भी अनुष्ठान वगैरह करवाया करते थे, जो भी पूजा पाठ करवाया करते थे, ये संस्कृत में ही करवाया करते थे। ये इनको समझाने के लिए नहीं करवाते थे, तो लोग मतलब बोलते थे जो आप जो करवा रहे हैं उसको तो
समझाइए हमको, जो आप करवा क्या रहे हैं, आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं उस मंत्र का क्या मतलब मीनिंग है ये तो बताइए। मगर क्योंकि इनका डोमिनेशन था, ब्राह्मण का डोमिनेशन था, तो उनका जैसा मन होता था वैसा वो पूजा पाठ करवाया करते थे। दिस मेड द ओरिजिनल वैदिक रिलीजन वेरी डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड टू फॉलो। अब ये जो धीरे धीरे जो गैप आने लगा, जैसे लोग अब देखिए अगर किसी को फॉलो कर रहे हैं, कोई लोग किसी को फॉलो कर रहा है मतलब उसको समझ रहा है, लोग उसकी बातों को समझ रहा है, उसके मतलब जो आइडिया है, उसका जो विचार है उसको समझ रहा है, इसलिए लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो लोग हैं, अब ये मतलब सब तो ब्राह्मण नहीं है, और जो ब्राह्मण नहीं है, जो नीचे जाति का लोग है, उनको मतलब संस्कृत वगैरह समझ में नहीं आता था। अब जो भी संस्कृत वगैरह समझ में नहीं आता था, तो ये लोग धीरे धीरे दोनों के बीच में गैप होना स्टार्ट हो गया। मतलब जो वैदिक रिलीजन था और जो अब नए लोग जो आ रहे हैं उसके बीच में गैप होना स्टार्ट हो गया। और यही जो गैप जो कारण बना नए रिलीजन को, मतलब जो नया रिलीजन बना, ये जो नया रिलीजन बनने के पीछे जो कारण था यही गैप था। मतलब ये ब्राह्मण और छोटे मतलब निम्न क्लास के लोगों का जो गैप था, इस गैप के कारण ही नए समाज नए रिलीजन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ या नया रिलीजन आया, कॉम्प्लेक्स रिलीजन। अराउंड द 6th century BC एनिमल सैक्रिफाइसेस आल्सो बिकम कॉमन प्रैक्टिसेस। अब जो जानवरों की जो बलिदान देने की जो परंपरा थी 600 BC के अराउंड में, ये बहुत ही मतलब बड़े स्तर पे होने लगा। अब ये जो जानवर का जो सैक्रिफाइस होता था, ये तो एक तो होता था, ये तो गलत था, और दूसरा ये जो करवाया जो जाता था इसमें बहुत सारे पैसा वगैरह लगा करते थे। तो मान लीजिए जो अमीर लोग हैं वो तो करवा लिया करते थे, मगर जो गरीब लोग हैं वो ये सब चीज नहीं करवा पाते थे। तो ये सब भी कारण था जो नया जो धर्म बना, इसके पीछे ये भी कारण था। द याजना सैक्रिफाइसेस वाज कंसीडर्ड एज मतलब स्केर्स ड्यूटी थ्रू इट वाज टू एक्सपेंसिव फॉर द कॉमन मैन। और ये जो था ये मतलब ये पवित्र, ये जो मतलब सैक्रिफाइसेस वगैरह हुआ करते थे इसको पवित्र माना जाता था और लगभग सभी लोगों को करवाना पड़ता था। जो भी अनुष्ठान वगैरह हुआ कभी ना कभी करवाना ही पड़ता था, और ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करता था, जिसके कारण जो कॉमन पीपुल है उसको ये सब चीज करवाने में बहुत कठिनाइयां हुआ करती थी। कास्ट डिस्टिंक्शन लेड टू द इल ट्रीटमेंट ऑफ लोअर कास्ट। तो ये जो कास्ट डिस्टिंक्शन था, जो कास्ट में भेदभाव थे, जो मतलब चार जो कास्ट था जो डिवाइडेड था, ये सब जो मतलब था, ये सब छोटे कास्ट के लोगों को इल ट्रीटमेंट देते थे। मतलब उसके साथ बर्ताव जो हुआ करता था वो बहुत ही खराब, मतलब दयनीय बर्ताव किया जाता था बड़े कास्ट के लोगों के द्वारा छोटे कास्ट के लोगों पे। Thus, with its complexities, the Vedic religion become unsuitable for the common man। अब ये सब कॉम्प्लिसिटी के कारण, ये सब मतलब जटिलता के कारण जो भी मतलब वैदिक रिलीजन है वो कॉमन मैन को फॉलो करने में कठिनाइयां होने लगी, और उसको धीरे धीरे लोग छोड़ने लगे। जो मतलब कॉमन मैन थे या जो भी लोअर क्लास के लोग थे, उन्होंने धीरे धीरे वैदिक रिलीजन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया। People wanted to follow a new religion which they could understand and afford। अब ये जो पीपल थे, वो जो लोग थे, वो चाहते थे जो कोई नया रिलीजन बने जिसको हम समझ भी सके और जिसको हम फॉलो भी कर सके। मतलब जिसको फॉलो करने में हम लोगों को ज्यादा पैसा वगैरह ना लगाना पड़े, आराम से हम लोग जिसको अफोर्ड कर सकते हैं उसको फॉलो कर सके और जिसको समझ भी सके। दिस लेड टू पॉपुलैरिटी ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट। ये नए धर्म को बनाने में ये मतलब बेस के रूप में ये काम किया। राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। अब यही सब जो गैप था, उच्च क्लास और नीचे क्लास में गैप था, ब्राह्मण्स वगैरह जो डोमिनेट किए वैदिक रिलीजन पे, ये सब चीज जो था, ये सब चीज के कारण ही नए धर्म का स्थापना हुआ। वो जो नया धर्म बना, एक बुद्धिज्म बना मतलब बौद्ध धर्म बना, एक जैन धर्म बना। You have seen in earlier section how people were slowly drifting away from ritual and sacrifices and looking toward intellectual salvation। अब देखिए
कैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा, जो मतलब जो भी कॉमन पीपुल है उनको अपना धर्म को फॉलो करने में कठिनाइयां हो रही हैं, धीरे धीरे वो धर्म को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। एक तो समझ तो नहीं पा रहे हैं और फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि फॉलो करने के लिए उनको बहुत सारे अनुष्ठान सेक्रीफाइसेस वगैरह करवाना पड़ता था उसको, तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता था, जिससे वो लोग मतलब सहमत नहीं थे और वो उतना पैसा खर्च भी नहीं कर सकते थे, जिसके कारण उनका जो रिलीजन, जो वैदिक रिलीजन है उससे विश्वास उठता गया और धीरे धीरे नए रिलीजन की तरफ वो आने लगे। और नए रिलीजन, ऐसा रिलीजन जो वो चाहते थे, जो ऐसा रिलीजन हो जिसको हम समझ सके और जिसको हम मतलब आराम से मतलब फॉलो भी कर सके। दिस गेव राइज टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इस तरह का इंटेलेक्चुअल सार्वेशन था, जो मतलब आंतरिक मतलब क्या बोलते हैं बौद्धिक मोक्ष था, मतलब ज्ञान के प्रति जो मोक्ष था, मतलब लोग चाहते थे जो हमें ज्ञान आए, मतलब ज्ञान के थ्रू हम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा नहीं मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, वो तो अलग बात हो गया, वो तो वैदिक मतलब रिलीजन में हुआ करता था। मगर ये जो हुआ करते थे, जो बुद्धिज्म लोग हुआ, भगवान बुद्ध जो हुए, इनको ज्ञान का एनलाइटमेंट जो हुआ था, तो वो एक तरह का मोक्ष की प्राप्ति इनको मिला था, मतलब अंदर से जो मतलब प्रकाश का उदय हुआ या अंदर से इनको एनलाइटमेंट हुआ था, उस तरह का कोई चीज ये कॉमन पीपल खोज रहे थे। दिस गेव राइज टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बोथ ऑफ दिस लेड ग्रेट एम्फसाइज ऑन राइट कंडक्ट एंड नॉन वायलेंस। बुद्धा वाज वेरी क्रिटिकल टू जाति। अब देखिए, अब ये जो दो रिलीजन बना, एक बुद्धिज्म एक जैनिज्म, दोनों ही ये अहिंसा के पथ पे चलते थे, मतलब जो एनिमल सैक्रिफाइसेस वगैरह हुआ करते थे उसको ये बिल्कुल ही नहीं मानते थे और उनको ये पाप मानते थे। मगर जो वैदिक रिलीजन में है उनको पुण्य माना जाता था। मगर ये जो बुद्ध और क्या बोलते हैं बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था, जो नए रिलीजन बने थे, ये रिलीजन उसको एकदम पाप मानते थे। और जाति वगैरह जो थी बुद्धिज्म के नजर में, जैनिज्म के नजर में भी, ये इनके नजर में बहुत ही खराब चीज था। मतलब जाति नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। अगर कोई आदमी को जाति के आधार पे मतलब उसको सताया जाए या उसका मतलब शोषण किया जाए, उनको ये बहुत बड़ा पाप मानते थे। ही प्रीच्ड सिंपल लिविंग। ये बुद्धिज्म जो थे, भगवान बुद्ध जो थे, वो सिंपल लिविंग को मतलब प्रचार प्रसार किया करते थे। मतलब होते थे जो सिंपल आदमी को सिंपल रहना चाहिए, उनको अंदर से ज्ञान होना चाहिए, ना कि दिखावे के रूप में ज्ञान होना चाहिए। बहुत बड़े अनुष्ठान वगैरह आदमी को नहीं करना चाहिए। आदमी को अपने मन की ओर देखना चाहिए, अपने मन से जो भी एनलाइटमेंट बने मिले उसको आदमी को, उसके खोज में आदमी को हमेशा रहना चाहिए। द फैमिली रिमेन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट ऑफ सोसाइटी। और ये जो बुद्धिज्म और ये जो जैनिज्म का जो भी फैमिली बना, मतलब बहुत सारे लोग इसको फॉलो किए, तो ये जो बहुत सारे लोग फॉलो किए, ये एक तरह का इनका फैमिली हो गया। अब ये जो फैमिली हुआ करते थे, ये एक तरह के यूनिटी में रहा करते थे, मतलब एक साथ रहा करते थे। तो इस तरह हम लोगों ने देखा जो कैसे वैदिक रिलीजन धीरे धीरे बहुत सारे पीपुल के लिए, बहुत सारी जनता के लिए ये एक तरह से मतलब असहनशील हो गया, जिसके कारण उनको छोड़ना पड़ा, वो रिलीजन छोड़ना पड़ा और नए धर्म के खोजने में बहुत सारे मतलब इसी का जो ये रिजल्ट था, ये जो मतलब मैंने आपको बताया, बहुत सारे ये जो रिजल्ट था, इसी के कारण बुद्धिज्म और जैनिज्म का हम लोगों को उत्पत्ति हुई। और इनका जो मेन आइडिया था, जो मेन जो क्या बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर था, वो इसी पे था जो कोई जाति नहीं रहता है, मतलब सब लोग एक समान है, मतलब किसी का भी बलिदान, अहिंसा पे ये लोग विश्वास करते थे। और जो भी इनके में आते थे, मतलब जो भी इनका रिलीजन को फॉलो करते थे, उसको सबको एक समान नजर से देखा जाता था, कोई ना ऊंच हुआ करता था ना नीच हुआ करता था। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो कैसे कैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म की स्थापना हुई और कैसे कैसे यहाँ पे इनका प्रादुर्भाव हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा जो हम लोगों का जो अर्ली स्टेट्स का जो किंगडम्स एंड रिपब्लिक था, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मगध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। मगध में बहुत सारे जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, पैटर्न ऑफ टैक्सेशन कैसा था, ग्रोथ, विलेज का ग्रोथ कैसे हुआ, टाउन का ग्रोथ कैसे हुआ, ट्रेड वगैरह कैसे होता था,
सोशल लाइफ उनका कैसा था, रिलीजन कैसा था, और फिर से यहाँ पे बुद्धिज्म वगैरह का कैसे यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ, जैनिज्म वगैरह का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, इसको हम लोगों ने देखे। तो इसके साथ आप लोगों का ये चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।